आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि मैं यह पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूँ। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल हैं, जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरीके से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरीके की बेईमानी करके सत्ता हासिल करना क्या आपको या आरएसएस को यह मंजूर है? देश के कुछ नेताओं को खुद पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। जैसे 28 जून 2023 को मोदी जी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उनके कुछ दिन बाद ही उस पार्टी को तोड़कर उसी नेता के साथ सरकार बना ली और उस नेता को, जिसे कल तक भ्रष्ट कहते थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले। बीजेपी वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी को ये सब गलत काम करने से रोका? वहीं जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, आरएसएस एक तरीके से बीजेपी की मां है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा? मुझे पता चला है कि नड्डा जी के इस बयान से हर आरएसएस कार्यकर्ता को बेहद आहत हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। पिछले 10 साल में इस कानून के तहत कई अन्य बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया, जैसे खंडूरी जी, शांता कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी। अब अमित शाह जी का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया वो कानून अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा? क्या सबके लिए कानून समान नहीं होने चाहिए? केजरीवाल के पत्र के आखिरी हिस्से में लिखा गया कि आज हर भारतवासी के मन में सवाल कौन रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवाल पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।